जर्नैल सिंह अपने गांव के सरपंच हैं। पढ़े लिखे समझदार हैं, नेक इंसान हैं। एक चिंता बहुत सताती है उन्हें। गांव में गुर्दे और दिल की बीमारी से गांव के कई जवान अपना जीवन खो चुके हैं। आज भी जब पड़ोस के हरदेव ने गुर्दे की बीमारी से दम तोड़ दिया तो चौधरी ने आंसू तो नहीं बहाए, मगर परेशान इतना हुए कि सर्दी के बावजूद अपने घर की छत पर घूमते रहे देर रात तक। खाना भी नहीं खाया। कुछ ऐसा मन बनाया उन्होंने कि अगले दिन तड़के पैदल ही घर से निकल लिए। बस पकड़ी और शहर के लिए रवाना हो गए। शहर का बड़ा अस्पताल। बड़े डॉक्टर साहब के बारे में पूछा तो बैठने के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया। बड़े अस्पताल के बड़े डॉक्टर साहब से मिलने में थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई, पर इरादा उनका पक्का था, इसलिए देर रात तक वहीं अस्पताल में बैठे रहे। डॉक्टर साहब जब मरीजों को भुगता कर आए तो उनकी नजर सरपंच जर्नैल पर पड़ी। जर्नैल ने डॉक्टर से मिलकर अपनी परेशानी बताई। डॉक्टर ने वादा किया कि अगले हफ्ते गांव आकर परेशानी दूर करने का तरीका गांव वालों को बताएंगे। डॉक्टर साहब की गाड़ी जब गांव पहुंची तो 4-5 बच्चे उसके पीछे भाग लिए और उन्हें सीधा जर्नैल के घर पहुंचा। डॉक्टर साहब जी आ गए। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल। आओ सरपंच जर्नैल के यहाँ काफी भीड़ जमा थी। जर्नैल ने डॉक्टर साहब को अपने साथ बिठाया। डॉक्टर साहब के साथ एक और आदमी भी था जिसे डॉक्टर साहब ने अपने पास बिठा लिया। लोग उम्मीद से डॉक्टर साहब को एक टक देख रहे थे। आपके सरपंच श्री जर्नैल सिंह जी ने मुझे बताया कि आपके गांव में गुर्दे की और दिल की बीमारी से कई जवान मर गए। अफसोस है, सिर्फ आपके गांव में नहीं पूरे देश में हजारों लोग ऐसे रोगों से मर जाते हैं। 2 लाख से अधिक लोग, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, नेत्रहीन हैं। नेत्रहीन मतलब जिनमें देखने की ताकत नहीं है, आंख में रोशनी नहीं है। ऐसे 2 लाख लोग अगर हम अंगदान करें तो इस गांव का ही नहीं पूरी मानव जाति का फायदा हो सकता है। अंगदान कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब, जरा सबको खुल के बताएं। देखिए, मरने के 6 घंटे के अंदर अगर आंख दान हो जाए तो इस्तेमाल हो सकती है, किसी को रोशनी मिल सकती है। गुर्दे प्रत्येक इंसान में 2 होते हैं। इंसान एक गुर्दा दान दे सकता है। एक गुर्दे के साथ आदमी बड़े आराम से, बड़े सहज तरीके से जीवन जी सकता है। ऐसे ही बोन मैरो या लिवर का हिस्सा अगर दान किया जाए तो ये अपने आप कुछ अरसे में जिस्म के अंदर पूरा हो जाता है। इसमें जान का खतरा भी हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं, कोई खतरा नहीं है। अगर आप बड़े अस्पताल जाकर अंगदान करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अंगदान कौन कर सकता है और कैसे किया जा सकता है? थोड़ा डिटेल में और तफसील से हम सबको बताएं। देखिए, अंगदान करने का तरीका बड़ा ही आसान है। किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर एक फॉर्म या कार्ड भरना होता है। उसके बाद जरूरत पड़ने पर अस्पताल वाले खुद बुला लेते हैं। जहां तक कौन कर सकता है, तो कोई भी स्वस्थ आदमी या औरत किसी भी उम्र का हो अंगदान कर सकता है। हमारे साथ मास्टर बाबूराम जी हैं। 6 महीने पहले इन्होंने गुर्दा दान किया है।
इन्होंने और इनकी पत्नी ने मरने के बाद अपनी आंखें दान करने का भी फैसला किया है। यही बताएंगे ऐसा इन्होंने क्यों किया है। नमस्ते जी। जहां तक इन आंखों का सवाल है, तो मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि मरने के बाद हम तो शरीर में होंगे नहीं, तो या तो ये आंखें आग में जलकर राख हो जाएंगी या मिट्टी में मिलकर मिट्टी। अगर ये आंखें किसी जरूरतमंद को मिल जाएं, तो उसे रोशनी मिलेगी, जीवन भर का अंधकार दूर हो जाएगा। तो आप ही बताइए, अक्लमंदी किसमें है? आंखें राख करने में या किसी बिना आंख वाले को रोशनी देने में? जहां तक गुर्दों का सवाल है, तो बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, 2 रोटियां हैं और भूख और जरूरत सिर्फ एक की ही है। तो बजाय फेंकने के दूसरी रोटी किसी भूखे जरूरतमंद को दे दो, उसका पेट भरेगा। तो हमारे शरीर में 2 गुर्दे हैं। काम शरीर का एक से ही चल सकता है, तो दूसरा भाई किसी ऐसे के काम में आए जिसका जीवन इसके बिना नहीं चल सकता। तो जी, बात तो बड़ी आसान सी है, बस थोड़ा सोचने विचारने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर बता दूं कि दान करके लगता है जीवन व्यर्थ नहीं गया। ऐसी खुशी मिलती है जो आप महसूस कर सकते हैं, बयान नहीं। रात को गांव में हर एक के घर में चूल्हे का समय होता है। आग जल रही थी, मगर खाना कहीं नहीं पक रहा था। बड़े बूढ़े बच्चे सब किसी विचार में खोए हुए थे, और मास्टर बाबूराम का सवाल उनके दिमाग पर हावी था। वही सादा सा सवाल, आंखें राख कर लें या किसी को रोशनी दे दें? अकेले ना खाएं, रोटी बांट लें। आंखें राख कर लें या किसी को रोशनी दे दें? अकेले ना खाएं, रोटी बांट लें। सुबह जब हुई इस गांव में, तो देखा गया जरनैल सिंह का ट्रैक्टर ट्रॉली से जुता खड़ा था। सबसे पहले बूढ़ी बेबे बैठी और फिर कुछ और लोग। जब ट्रैक्टर गांव से बाहर निकल गया, तो देखा गया कि एक छोटा सा बच्चा उसके पीछे हो गया और बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ते दौड़ते बोलता रहा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा, 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 मैं भी। सरपंच जरनैल ने ट्रैक्टर रोका। बच्चे को ट्रैक्टर में बिठा लिया गया। जरनैल उसकी समझदारी पर मुस्कुराए और ट्रैक्टर चल पड़ा। ये सब लोग शहर बड़े अस्पताल जा रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अंगदान करने। आइए हम भी इनसे प्रेरित होकर अंगदान करें। याद रखें, एक व्यक्ति 5 लोगों को जीवन दान और 2 को दृष्टिदान दे सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा करें।